अंदाज में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने एक पूर्व एसपीओ और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में पुलिस अधिकारी की बेटी भी गंभीर रूप से घायल हुई है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्विटर पर बताया कि आतंकी अवंतीपुरा इलाके के हरिपरी गांव में पूर्व एसपीओ फयाज अहमद के घर जबरदस्ती घुसे और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इधर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कल जम्मू ड्रोन हमले में पाकिस्तान का हाथ था। घटना के बाद बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने समीक्षा बैठक की। साथ ही मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कल अधिकारियों से बातचीत की थी। जम्मू में ड्रोन हमले के बाद से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। घटना के बाद कश्मीर के आईजी अन्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ सुरक्षा स्थिति पर समीक्षा बैठक की। वहीं बीएसएफ के सीनियर अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। लद्दाख के लेह में आज सुबह करीब 6:10 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.6 मापी गई है। फिलहाल इससे किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की रिपोर्ट नहीं मिली है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप 18 किलोमीटर की गहराई पर आया। चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार से लद्दाख के 3 दिन के दौरे पर हैं। आज रक्षा मंत्री के लद्दाख दौरे का दूसरा दिन है। रक्षा मंत्री आज लद्दाख में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। भारत में ट्विटर की ओर से अपॉइंट किए गए शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने नियुक्ति के 1 हफ्ते बाद ही अपना पद छोड़ दिया है। इस ग्रीवांस ऑफिसर की नए आईटी नियमों के तहत नियुक्ति की गई थी। उसका काम यूजर्स की शिकायतें सुनना है, लेकिन शिकायतें सुनने से पहले शिकायत अधिकारी ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे। वो सबसे पहले अपने गांव परौंग पहुंचे। यहां उन्होंने पत्री देवी मंदिर में दर्शन किया और फिर गांव वालों के अभिनंदन करते हुए सभी को धन्यवाद दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ने अपनी मातृभूमि को झुककर नमन किया और उसकी मिट्टी को माथे पर लगाया। जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पर ड्रोन से बम गिराए जाने के बाद भी जम्मू और श्रीनगर के अवंतीपुरा के एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इन दोनों एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही सामान्य रही। उधर पठानकोट एयरवेज की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विमानों को सुरक्षित जगहों पर खड़ा किया गया। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने दुनिया में 4 तरह के दुखी लोगों का उल्लेख किया। इस कड़ी में उन्होंने एक नया वेरिएंट बताया है। उन्होंने लिखा कि दुनिया में 4 तरह के दुखी होते हैं। उनमें से कोई खुद से ही दुखी रहता है तो कोई दूसरों से। उन्होंने आगे लिखा कि नया वेरिएंट मोदी से दुखी रहता है। पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम गौरव है, जो जूनियर पहलवान है। पुलिस का कहना है कि छत्रसाल स्टेडियम में सागर के साथ हुई मारपीट की घटना में गौरव भी शामिल था। 22 साल के गौरव के ऊपर भी सागर के साथ मारपीट करने का आरोप है। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में आज देश भर के ट्रांसपोर्ट्स हड़ताल पर रहेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ट्रकों के पहिए थमे रहेंगे। ट्रांसपोर्टर्स मांगों को लेकर कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपेंगे। बता दें कि पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते वे नाराज हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 18 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 39,38,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 63 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 15 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 46,498 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 2 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 978 नई मौत से अब तक 3,96,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 58,540 मरीज को ठीक हुए, जो डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं 5,68,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बरती जा रही है। हालांकि केरल में एक दिन में 10,905 नए केस से आंकड़ा 28,88,000 को पार कर गया। वहीं 62 मौत से अब तक 12,880 मरीजों की मौत हो चुकी है। 12,351 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक 27,75,000 लोग स्वस्थ हुए। मध्य प्रदेश में 39 नए केस के साथ अब तक 7,89,696 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 21 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,917 पहुंच गया। 24 घंटे में 129 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,79,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 816 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 10 और इंदौर में 7 नए केस सामने आए।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के 244 नए मामलों से कुल आंकड़ा 9,93,000 को पार कर गया। वहीं 4 मौत से अब तक 13,431 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 364 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,73,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 6,596 पहुंच गई है। कवर्धा और बेमेतरा में एक भी मरीज नहीं मिला। देश भर में वैक्सीनेशन के तहत अब तक 32 करोड़ 17 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 21.5% यानी कि 26 करोड़ 53 लाख लोगों को पहली डोज लगी। वही 4% यानी कि 5 करोड़ 63 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों को समय पर वैक्सीन लेने की सलाह दी। एमपी में वैक्सीनेशन अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 98 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 74 लाख यानी 23.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगी, तो वहीं 3.25% यानी कि 23,59,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में पूरे जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। प्रदेश में अब तक 89,30,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 24% यानी कि 72,63,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 4.5% से ऊपर यानी कि 13,84,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने एक पूर्व एसपीओ और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में पुलिस अधिकारी की बेटी की भी मौत हुई है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्विटर पर बताया कि आतंकी अवंतीपोरा इलाके के हरिपरी गांव में पूर्व एसपीओ फयाज अहमद के घर जबरदस्ती घुसे और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इधर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कल जम्मू ड्रोन हमले में पाकिस्तान का हाथ था। घटना के बाद बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने समीक्षा बैठक की, साथ ही मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कल अधिकारियों से बातचीत की थी। जम्मू में ड्रोन हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। घटना के बाद कश्मीर के आईजी अन्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ सुरक्षा स्थिति पर समीक्षा बैठक की। वहीं बीएसएफ के सीनियर अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। लद्दाख के लेह में आज सोमवार सुबह करीब 6:10 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनके रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.6 मापी गई है। फिलहाल इससे किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की रिपोर्ट नहीं आई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप 18 किलोमीटर की गहराई पर आया। चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार से लद्दाख के 3 दिन के दौरे पर हैं। आज रक्षा मंत्री के लद्दाख दौरे का दूसरा दिन है। रक्षा मंत्री आज लद्दाख में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। भारत में ट्विटर की ओर से अपॉइंट किए गए शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने नियुक्ति के 1 हफ्ते बाद ही अपना पद छोड़ दिया। इस ग्रीवांस ऑफिसर के नए आईटी नियमों के तहत नियुक्ति की गई थी। उसका काम यूजर्स की शिकायतें सुनना है, लेकिन शिकायतें सुनने से पहले ही शिकायत अधिकारी ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे। वो सबसे पहले अपने गांव पौरंग पहुंचे। यहां उन्होंने पथरी देवी मंदिर में दर्शन किया और फिर गांव वालों का अभिनंदन करते हुए सभी को धन्यवाद दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ने अपनी मातृभूमि को झुककर नमन किया और उसकी मिट्टी को माथे पर लगाया। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में आज देश भर के ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ट्रकों के पहिए थमेंगे। ट्रांसपोर्टर्स मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। बता दें कि पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते ट्रांसपोर्टर्स नाराज है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि इससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। इसे अगर फैलने से रोकना है तो इसके लिए वैक्सीन के साथ साथ मास्क और 2 गज की दूरी जैसे कदम भी उठाने होंगे। वैक्सीनेशन के साथ साथ मास्क भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डेल्टा के खिलाफ सिर्फ वैक्सीन असरदार नहीं है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 18 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 39,38,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 63 लाख मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 15 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 46,498 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 2 लाख के पार पहुंच गया।
वहीं 978 नई मौत से अब तक 3,96,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 58,540 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। वहीं 5,68,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बरती जा रही है। हालांकि केरल में एक दिन में 10,905 नए केस से आंकड़ा 28,88,000 को पार कर गया। वहीं 62 मौत से अब तक 12,880 मरीजों की मौत हो चुकी है। 12,351 मरीज के डिस्चार्ज होने से अब तक 27,75,000 लोग स्वस्थ हुए। मध्य प्रदेश में 39 नए केस के साथ अब तक 7,89,696 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 21 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,917 पहुंच गया। 24 घंटे में 129 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,79,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 816 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 10 और इंदौर में 7 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 244 नए मामलों से कुल आंकड़ा 9,93,000 को पार कर गया। वहीं 4 मौत से अब तक 13,431 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 364 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,73,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 6,596 पहुंच गई है। कवर्धा और बेमेतरा में एक भी मरीज नहीं मिला। देश भर में वैक्सीनेशन के तहत अब तक 32 करोड़ 17 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 21.5% यानी कि 26 करोड़ 53 लाख लोगों को पहली डोज लगी है। वहीं 4.5% यानी कि 5,63,00,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों को समय पर वैक्सीन लेने की सलाह दी। एमपी में वैक्सीनेशन अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 98 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें 1 करोड़ 74 लाख यानी 23.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 3.25% यानी कि 23,59,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में पूरे जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। प्रदेश में अब तक 89,30,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 24.25% यानी कि 72,63,000 लोगों को पहली डोज लगी है। वहीं 4.5% से ऊपर यानी 13,84,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस के कई केस सामने आने के बाद जबलपुर संभाग में विशेष एहतियात बरती जा रही है। थर्ड वेव की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने संभाग के सभी जिलों में ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। साथ ही पीडियाट्रिक आईसीयू और पीडियाट्रिक यूनिट भी बनाए जा रहे हैं। विदिशा के गंजबासौदा में बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। सेंटर में वैक्सीन लगवाने गई एक युवती को वहां मौजूद एएनएम ने अपने स्टाफ से बातचीत करते हुए वैक्सीन के दोनों डोज लगा दिए। मामले की जानकारी लगते ही हड़कंप मच गया। युवती के परिजन ने वैक्सीनेशन सेंटर पर जमकर हंगामा किया। फिलहाल युवती की हालत स्थिर है। बालोद जिला के वनांचल क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए एक नई पहल की गई। जिले के मंगलतराई गांव में वैक्सीन मड़ई का आयोजन किया गया। इस वैक्सीन मड़ई में न केवल ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि 33 गांव के 1031 ग्रामीणों ने कोरोना से बचाव के लिए टीका भी लगवाया। इस दौरान मेडिकल स्टाफ ने लोगों को जागरूक किया। कोरबा जिले में आज से रात 8 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। साथ ही अब भक्तों के लिए मंदिर के पट भी खोल दिए गए हैं। एक समय में अधिकतम 5 लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालु मंदिर परिसर की मूर्ति, धार्मिक ग्रंथों को स्पर्श नहीं कर सकेंगे। पहले की तरह ही सभाएं और मंडलीय कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। कोरिया में रविवार को टोटल लॉकडाउन लगने और सप्ताह के 7 दिन पर्यटन स्थलों पर लगी पाबंदी के बावजूद अमृतधारा जलप्रपात में एसईसीएल की बड़ी बैठक रखी गई। बैठक में एसईसीएल के बिलासपुर मुख्यालय से पहुंचे फाइनेंस डायरेक्टर के अलावा सभी क्षेत्रों से आए क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक मौजूद रहे। इस दौरान कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव आज विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। वे विभागीय अधिकारियों और सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेंगे और मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, पंचायत संचालनालय के कार्यों की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज खनिज विभाग की समीक्षा बैठक लेने वाले हैं।
सीएम भूपेश बघेल अफसरों से कामकाज की रिपोर्ट मांगेंगे। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल के पास खनिज विभाग का प्रभार है, वहीं सीएम कल ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम अब तक राजस्व, कृषि और वन विभाग की बैठक ले चुके हैं। सीएम शिवराज आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सबसे पहले स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण करेंगे। उसके बाद सुबह 11 बजे मंत्रालय में मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद दोपहर 1 बजे वीसी के जरिए जबलपुर में ब्लैक फंगस की दवा निर्माण की शुरुआत करेंगे और फिर शाम 4 बजे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को लेकर मंत्रियों से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर एक बार फिर बीजेपी को घेरा है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना से हुई 152 पुलिसकर्मियों की मौत पर सरकार ने सिर्फ 7 लोगों को 50 लाख का मुआवजा दिया, बाकियों को भी सरकार कोविड योद्धा कल्याण योजना का मुआवजा दे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कहा कि सरकार का इसे लेकर कोई प्रपोजल नहीं है। देश की जनता की आबादी नियंत्रण पर सहमति बनानी होगी। जनसंख्या कंट्रोल पर माहौल बनाने की आवश्यकता है। कुलस्ते ने कहा कि सार्वजनिक रूप से विषय आने पर सरकार जरूर विचार करेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम मोहल्ला क्लास लेने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत करेंगे। इसमें नियमित रूप से गली गली जाकर बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। पढ़े तो हर द्वार कार्यक्रम के हर जिले में 36 शिक्षकों को पुरस्कार दिया जाएगा। ग्वालियर में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रुचिराय ठाकुर गुप्ता को पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करना भारी पड़ गया। बीजेपी के एक महिला नेता की शिकायत के बाद पुलिस ने महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में लोक सेवक के आदेश की अवहेलना और आपदा प्रबंधन की धाराओं के उल्लंघन का दोषी माना गया। बारिश होते ही बसना शहर के मुख्य गौरव पथ की पोल खुल गई है। बरसात में जहां सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, तो वहीं बजरी और डामर भी पूरी तरह से गायब है। गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क में गड्ढे नजर नहीं आते, जिससे यहां रोजाना एक्सीडेंट होते रहते हैं। बता दें कि कुछ महीने पहले इसी सड़क पर एक्सीडेंट में 2 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। ग्वालियर के जीआरएमसी दिल्ली के आरटीआई एक्टिविस्ट पंकज जैन को दस्तावेज देने में टाल मटोल कर रहे हैं। पिछले 3 साल से डोमिसाइल कोटे में एडमिशन की जानकारी के लिए कार्यकर्ता चक्कर काट रहा है, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रबंधन साल 1994 के एमबीबीएस बैच का एडमिशन रिकॉर्ड नहीं होने का बहाना कर रहा है। उधर डीन ने दस्तावेज मंगाने की बात कही है। देश भर समेत इंदौर में भी ट्रांसपोर्टर्स आज काला दिवस मनाएंगे। डीजल के बढ़ते दाम और भारी टैक्स वसूली को लेकर आज सरकार को चेतावनी देंगे। अगर मांग नहीं मांगी गई तो देशव्यापी चक्का जाम करेंगे। कवर्धा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों मृतक एक ही परिवार के थे। हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया। बताया जा रहा है कि परिवार एक शादी समारोह से लौट रहा था और बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे छुपा हुआ था, तभी यह हादसा हो गया। घटना पांडातराई थाना के चारभाटा खुर्द गांव की है। चंबल नदी से रेत का अवैध उत्खनन करने वाले रेत माफिया के खिलाफ वन विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। वन विभाग की टीम ने जिले में 2 जगहों पर रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई की, जहां वन विभाग की टीम ने मौके पर दोनों जगह से एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। मुरैना में दूध मिलावट माफिया के गोदाम पर छापामार कार्रवाई हुई है, जहां आरोपी राम सहाय के गोदाम से मिलावट का भारी सामान जब्त किया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। ग्वालियर चंबल संभाग में आरोपी मिलावट के सामान की बिक्री करता था। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई जारी की है। पन्ना टाइगर रिजर्व के चौरैया पाटन में माफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया है। यहाँ बड़े पैमाने पर खेती और जंगलों की कटाई की खबर IBC 24 में दिखाने के बाद प्रबंधन जांच में जुट गया है। डिप्टी डायरेक्टर के निर्देश पर गठित जांच दल को मौके पर पेड़ों के ढूंढ मिले हैं। झरियार में वन भूमि पर मिली बाउंड्री वॉल को भी गिराया गया। जांच रिपोर्ट पेश होने के बाद कार्रवाई की उम्मीद है। कटनी के बहोरीबंद क्षेत्र में आबकारी पुलिस ने छापा मारकर 500 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। साथ ही 1895 किलोग्राम महुआ लहान को मौके पर नष्ट किया। ये कार्रवाई वसुधा बर्जी पटना और बरही गांव में की गई है। जब्त शराब की कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 9 प्रकरण बनाए हैं।
ग्वालियर में पुरानी छावनी तिराहे पर नकली नोट के साथ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 200 रुपए के 14 नोट, 100 रुपए के 19 नोट बरामद किए गए हैं। साथ ही एक स्कूटी भी पुलिस ने बरामद की है। मामला पुरानी छावनी थाना का है। जांजगीर चांपा के कलतरा के तरौद गांव में बिना लाइसेंस के संचालित क्रेशर प्लांट को खनिज विभाग की टीम ने सील कर दिया। यहां गिट्टी का अवैध भंडारण किया गया था। खनिज विभाग के अफसरों को तरौद में अवैध तरीके से क्रेशर प्लांट चलाने की शिकायत मिली थी। राजगढ़ पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बंदूक की नोक पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। वहीं एक कार, एक कंटेनर ट्रक, 77 लाख का मशरूका और 1600 पेटी अवैध शराब को जब्त किया गया। इलिटोरो ने राजमार्ग नंबर 3 पर बंदूक की नोक पर शराब से भरे कंटेनर को लूट लिया था। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर पर पुलिस ने 2 शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। अंतर्राज्यीय जांच चौकी में तलाशी के दौरान पुलिस को आरोपियों के कब्जे से 2,20,000 रुपए का गांजा बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। राजगढ़ पुलिस ने नकली नोट का व्यापार करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 1 लाख रुपए के 2-2 हजार रुपए के नोट इन आरोपियों से जब्त किए हैं। दोनों आरोपी 30,000 रुपए में 1 लाख के नकली नोट खरीदकर जिले में चलाने आए थे। 2 दिन पहले जंगल के नाले में मिली महिला की लाश की गुत्थी मनेंद्रगढ़ पुलिस ने सुलझा ली है। जमीन विवाद को लेकर महिला के रिश्तेदार ने टांगी से हमला कर हत्या कर दी थी। मनेंद्रगढ़ के सलवा इलाके में रहने वाली फूल कुंवर नामक महिला बकरी चराने अकेले जंगल गई थी, तभी आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। जगदलपुर शहर से लगे धुरगुंडा में एक महिला की हत्या की गुत्थी को सुलझाने में कोतवाली पुलिस को सफलता मिली है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि महिला का पति ही निकला। महिला ने आरोपी को शराब पीने से रोका तो आरोपी ने कुल्हाड़ी से हमला कर महिला की हत्या कर दी। आरोपी ने अपना जुल्म भी कबूल कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। साल 2018 में जनपद पंचायत पेंड्रा में हुए प्रधानमंत्री आवास के मकान चोरी होने के मामले में 3 सालों से फरार चल रहे प्रमुख आरोपी को पेंड्रा पुलिस ने बालको से गिरफ्तार किया। जनपद पंचायत के अधिकारियों ने फर्जीवाड़ा कर कागजों में आवास बताकर पैसे का अपहरण कर लिया था, पर आवास बनाया ही नहीं गया। कोरिया में 10 दिनों से 3 हाथियों का दल घूम रहा है। बताया जा रहा है कि बेलकर मार्ग से कोड़ा की तरफ ही हाथियों का दल पहुंचा है। खबर है कि देर रात हाथियों के इस दल ने खूब उत्पात मचाया। सुबह नदी के पास हाथियों के इस दल को देखा गया है। खड़गवा रेंज का वन अमला दल की निगरानी कर रहा है। बलरामपुर जिले में मशरूम की डिमांड बढ़ गई है। बरसात का मौसम शुरू होते ही ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं और पुरुषों को एक बेहतर रोजगार मिल जाता है। इन दिनों बलरामपुर जिले के सभी क्षेत्रों में मशरूम सब्जी बिक रही है। खास बात यह है कि अभी इसकी कीमत 1,000 रुपए प्रति किलो है, फिर भी खरीदारी करने लोगों की लाइन लगी हुई है। कटनी में फिर IBC 24 की खबर का असर हुआ है। जिला अस्पताल में तोड़फोड़ और नर्सों के साथ अभद्रता करने वाले आरक्षक सतीश कुमार सिंह को SP ने निलंबित कर दिया। आरोपी आरक्षक ने 2 दिन पहले अस्पताल में पर्ची कटवाने को लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर से मारपीट की थी। बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान में स्नीफर डॉग अहम सेवाएं दे रहे हैं। मॉकड्रिल के दौरान कुरंदी के जंगल में नक्सलियों के IED लगाने की सूचना मिली। इस पर बम निरोधक दस्ता बुलेट प्रूफ वाहन से मौके पर पहुंचा। BDS की टीम ने स्नीफर डॉग टफी की मदद से IED की तलाश की। स्नीफर डॉग ने जंगल से डमी IED खोज निकाला, जिसे BDS की पूर्व टीम ने सावधानी पूर्वक डिफ्यूज किया। अप्रैल से बंद भोरमदेव मंदिर के पट रविवार को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कोरोना संक्रमण की दर कम होने के बाद प्रशासन ने कोरोना नियमों के तहत पूजा अर्चना की छूट दी है। हालांकि मंदिर में एक बार फिर से सीमित संख्या में ही श्रद्धालु प्रवेश कर पाएंगे, साथ ही मास्क अनिवार्य होगा। MP में अगस्त महीने से कॉलेज खोले जा सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षण संस्थान खोलने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन CM शिवराज सिंह चौहान ही इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। कॉलेज में छात्रों का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही प्रवेश मिलेगा। शुरुआत में कॉलेज में 50% स्टाफ ही आएगा। इंदौर में अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सेस एसोसिएशन लामबंद हो गए हैं। आज नर्सेस सामूहिक अवकाश लेकर अपनी विरोध जताएंगे।
इसके पहले भी नर्सों ने आंदोलन किया था, लेकिन आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म करना पड़ा था। बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल हुए। इसके साथ ही पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी चर्चा की। बैठक तोमर के निवास पर हुई। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार ने कई राज्यों को अलर्ट जारी किया है। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच करने की योजना बनाई है।